Hello everyone. बच्चे myself Shiraz Grover and today we will discuss chapter 10th circles of class 10th mathematics. बच्चे इस चैप्टर में सबसे पहले आपको टेंजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो टेंजेंट्स क्या होती हैं? टेंजेंट चाहे कोई लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है बेटा, या फिर एक रे भी हो सकती है। ठीक है, लाइन कहने का मतलब कोई एंड पॉइंट ना हो, लाइन सेगमेंट कहने का मतलब दो एंड पॉइंट्स हों, और रे कहने का मतलब एक एंड पॉइंट हो। ठीक है जी। तो ये लाइन लाइन सेगमेंट या रे कोई भी हो सकती है जो किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, को किसी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेंजेंट। अ लाइन, line segment or ray that touch the circle at a single point is known as tangent। और जो वो पॉइंट होता है उस पॉइंट को बच्चे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये रेडियस से हमेशा ही टेंजेंट का 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो वी कैन लर्न, क्या क्या लर्न कर सकते हैं कि जो टेंजेंट होती है हमारी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये रेडियस की हमेशा ही क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा? क्या कि जो एक सर्कल होता है, इस सर्कल में जो ये टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। ओके। नौ बच्चे, हम लोग एक थ्योरम की बात करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एक सर्कल के ऊपर मैं अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, तो वो दोनों टेंजेंट्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मुझे उसने गिवन में क्या दे रखा है कि ए पी एंड पी बी बोथ आर क्या हैं? टेंजेंट्स हैं। बोथ आर टेंजेंट्स। और मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो ए पी इक्वल्स टू पी भी मुझे प्रूव करना है। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको दो ट्रायंगल्स में बांट लेंगे। मैं अपनी तरफ से रेडियस ड्रा करूंगा, तो मैं उसमें उसके लिए कलर्स चेंज कर रहा हूँ सो दैट आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चे ये देखो कि हमने क्या किया। इसमें पहले मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, लेट सेंटर ओ कंसीडर कर लिया। अब ओ ए हमारे पास एक रेडियस बन गई और ओ बी भी हमारे पास एक रेडियस बन गई। एज आई हैड टोल्ड, जो टेंजेंट होती है उसका रेडियस से परपेंडिकुलर हमेशा ही बनता है। तो रेडियस और टेंजेंट्स आपस में होती हैं परपेंडिकुलर। तो मेरे पास ये एंगल ए और एंगल बी जो हो गए वो 90 डिग्री के हो गए। ठीक है। तो मैं इसमें ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। तो ए ओ हमारे पास क्या है? रेडियस, जो बराबर होएगी बी ओ के। तो दोनों हमारे पास क्या है? रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल। और जो ओ पी है वो इक्वल होएगी ओ पी के। ये कॉमन हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? कॉमन। और एंगल पी ए ओ इक्वल होएगा एंगल पी बी ओ के 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री ईच। सो देयर फोर बाय आर एच एस कॉन्गुरेंसी, जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है पी ए ओ, वो कॉन्ग्रेंट हो गया नीचे वाले ट्रायंगल पी बी ओ के। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा हमारे पास? कॉन्ग्रेंट। अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सी पी सी टी, जो मुझे प्रूव करना था वो मेरे पास प्रूव हो गया। क्या? कि जो पी ए है वो इक्वल हो जाएगी बेटा किसके? पी बी के। किसकी हो जाएगी? पी बी के। तो ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसको बेटा अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पेपर में थ्योरम भी आती है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इजी क्वेश्चन काफ़ी। उसने मुझे क्या कहा कि मेरे पास एक सर्कल गिवन है और सेंटर से किसी अनदर पॉइंट का जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 25 सेंटीमीटर। और सेंटर से जो टेंजेंट है वो बना रही है लेंथ हमारे पास 24
सेंटीमीटर की। तो मुझे कहते हैं कि रेडियस ढूंढो, रेडियस कितनी है। मैंने आपको बताया कि रेडियस और जो टेंजेंट होती हैं ये दोनों हमेशा ही आपस में क्या होती हैं बेटा जी, परपेंडिकुलर। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज होगी, एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है बेटा जी, 25। 90 डिग्री के सामने वाली साइड 25 है, इक्वल्स टू बेस हमारे पास मान लो रेडियस है और परपेंडिकुलर 24। इसका देखो बेटा, अब ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो ये 49 बन गया इंटू 1 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। सो इससे रेडियस हमारी 7 आ गई, एज -7 तो लेंथ होती नहीं है, ठीक है। सो हमारा आंसर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने मुझे डायग्राम में दो टेंजेंट्स वैसे ही बनाकर दे दी, ठीक है जी, जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से आ रही हैं। एक टी पी है, एक टी क्यू है। तो एक्सटर्नल पॉइंट टी ये रहा हमारे पास। तो इससे हमारे पास दो टेंजेंट्स आ गई। जो रेडियस के बीच वाला एंगल है वो एंगल है हमारे पास 110 डिग्री, ठीक है जी। और मुझे कहते हैं फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कितना है, पी टी क्यू। तो मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो बेटा, इजीएस्ट चैप्टर है हमारे लिए ये। मुझे पता है कि जो रेडियस है और टेंजेंट्स हैं वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 का। सो ये 90 हो गया। इस तरफ ये वाला एंगल भी बेटा कितना हो गया, 90 हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, एक क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल टी कितना हो जाएगा, 360। 90 90 180, 180 से 360 गया, 180 बच गया। और 110 को 180 से माइनस करा तो एंगल टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 70 डिग्री आ गई, ठीक है। जो मुझे ढूंढना था पी टी क्यू वो हमारे पास कितना आ गया बच्चे, 70 डिग्री आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसने मुझे क्वेश्चन में कहा कि मेरे पास ऐसे ही दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं पॉइंट पी एक्सटर्नल लेकर। उन टेंजेंट्स का नाम है पी ए एंड पी बी, ठीक है। सर्कल का सेंटर ओ है, तो टेंजेंट्स को इससे ज्वाइन किया हुआ है। अब मुझे क्वेश्चन में ये कंप्लीट एंगल ए पी बी जो है वो 80 डिग्री का दे रखा है। कितने का दे रखा है, 80 डिग्री का। और मुझे उसने कहा है कि फाइंड करना है मुझे एंगल पी ओ ए, ठीक है। पी ओ ए का मतलब देखो ध्यान से, मैं इसको बेटा जी रंगीन कर दूं थोड़ा सा, समझने में आसानी हो जाती है। पी ओ ए, मुझे कहते हैं ये वाला एंगल ढूंढना है मुझे, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, ईजीएस्ट वे, जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो मेरे पास ये देखो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी कितना है, 90 डिग्री का। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट है ना। और बीच वाला ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो गया, 80 का। तो इन सभी का एंगल 360 के बराबर होगा, प्लस जो होगा तो उससे मैं ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100 डिग्री। क्लियर है। ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो मेरे पास 100 आ जाएगा, पर मुझे चाहिए ऊपर वाला आधा। तो उसके लिए बेटा जी ये देखो, जो रेडियस है ये दोनों सेम सर्कल की हैं, ये टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, अभी हमने फर्स्ट थ्योरम जो पढ़ी थी। और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। जो ये वाली लाइन ओपी है दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो एक साइड ये वाली होगी ओपी, दूसरा ओ ए ओ बी के बराबर है, तीसरा ए पी ए बी के पी बी के बराबर है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में जो हमारे पास तीनों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो गई। तो बाय एस 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 कॉन्गुरेंसी, एस 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 कॉन्गुरेंसी, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्गुरेंट। ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्गुरेंट होगा ट्रायंगल ओ पी बी के, बाय
एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, तो बाय सीपीसीटी जो मेरे पास एंगल एओपी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बीओपी के। अब ये पूरा कंप्लीट एंगल 100 था, 100 के मैंने दो बराबर हिस्से कर दिए, तो फिर वो 50-50 के हो गए हमारे पास। और मुझे उसने क्या कहा था, एओपी यानी पीओए, तो वो मेरे पास कितना आ गया बेटा जी, 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें ये कहता है कि अगर हम किसी टेंजेंट्स को किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बनाएं, तो वो दोनों टेंजेंट्स जो होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है। अब ये डायमीटर है, मुझे क्या दे रखा है उन्होंने, डायमीटर। तो ये देखो ए और बी, और मुझे गिवन है क्या, कि ए ओ बी इज डायमीटर, और मुझे प्रूव करना है एल और एम ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। टू प्रूव एल पैरेलल एम। तो बेटा अब ये देखो, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, और इसी तरह ये टेंजेंट है तो रेडियस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। अगर एल जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के, जो हमारे पास एम है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के। ठीक है, एज वी नो, हमें जब पता है कि जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, तो उस हिसाब से ये दोनों एंगल्स 90-90 हो गए। अब ये देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों 90-90 हैं। अब देखो, सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 180 डिग्री निकल के आ रहा है। इट मीन्स दैट दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब जो को इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं तो वो पैरेलल लाइंस ही बनाती हैं, तो देयर फोर एल पैरेलल किसकी हो जाएगा, एम की हो जाएगा। देयर फोर एल पैरेलल किसकी हो जाएगा बेटा जी, एम की हो जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था कि जो डायमीटर की ऑपोजिट एंड पे टेंजेंट बनती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने मुझे क्वेश्चन में कहा कि सर्कल से किसी एक अनदर पॉइंट की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और मुझे रेडियस कैलकुलेट करनी है कि जो ये रेडियस है वो कितनी होएगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो व्हाट कैन वी डू, मुझे पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ए ओ इक्वल्स टू ए पी प्लस ओ पी का स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए ओ 5 सेंटीमीटर है, ए पी जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और मुझे ओ पी निकालनी थी। तो 25 में से 16 माइनस करके हमारे पास ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 9 इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर, और इससे ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 3। हालांकि प्लस माइनस 3 आती है, बट -3 कभी भी साइड की लेंथ हो नहीं सकती ना नेगेटिव, इसलिए हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा। ठीक है। जो अभी क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7th, वो भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं उसमें मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जो छोटे सर्कल की टेंजेंट और बड़े सर्कल की कोड है। और मुझे उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि जो बड़े सर्कल की रेडियस है उसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास, कितनी है बेटा जी, 5 सेंटीमीटर, और जो छोटे की है वो लेंथ कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करनी है लेंथ पी क्यू की। तो अब ये देखो कि पी से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। मेरे पास जो ये ट्राइंगल है इसमें 5, 3 और मुझे ये ढूंढना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट आ जाएगा, 25 माइनस 9 का रूट, और 16 उसका रूट कितना हो गया, 4। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर ये लेंथ हमारे पास 4 आती है तो सिमिलरली इधर भी देखो, ये रेडियस बन गई 5, ये 3, तो ये कितनी आ जाएगी, 4। और पी क्यू जो है वो हमारे पास 4 + 4 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इसको लर्न कर लेना, ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी बहुत बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी,
एमसीक्यू की फॉर्म में पेपर में बहुत बार आया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब क्वाड्रिलेटर सर्कल के ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर है? इसको नेम्स दे लेते हैं ए, बी, सी, डी, और जिन पॉइंट्स पे ये सर्कल को टच कर रहा है उन पॉइंट्स को हम लोग नेम दे लेते हैं आर, क्यू, पी और इधर वाला एस। ठीक है, तो मुझे उसने क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा कि जो ओपोजिट साइड्स हैं उनका सम, ए बी के ओपोजिट कौन सी है, सी डी, इसका सम जो इक्वल होता है ए डी के ओपोजिट कौन सी है, बी सी। तो ओपोजिट साइड्स का सम ओपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, प्रूव करने के लिए आसान चीज़ क्या है कि आपको मैंने बताया था कि एक जो टेंजेंट होती है इसके ऊपर जितने बाहर से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल के ऊपर जितनी बाहर से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर मैं ए पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो ए से पी यहाँ तक ए पी टेंजेंट होगी और ए से एस तक वो भी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। सो ए पी इसके बराबर हो जाएगी ए एस के। अब ए पी मेरे पास आ गई, मुझे बनाना क्या है, ए बी। तो ए पी में मैं क्या जोड़ूंगा, पी बी जोड़ूंगा ना। तो ए पी के नीचे मैं पी बी लिख देता हूँ। अब पी बी अगर बी पॉइंट से देखें तो वो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होगी, किसके बराबर होगी, बी क्यू के। किसकी होएगी, बी क्यू के। ठीक है, अब हमारे पास अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी आ जाएगी, राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए सी डी। तो सी डी को बनाने के लिए सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के, और डी आर किसके बराबर होगा, जो डी एस के। क्लियर है, मैंने इनको एक तरफ लिख लिया। अब मुझे इन सभी का क्या करना है बेटा जी, एडिशन करनी है। क्या करनी है, एडिशन। और इसका जो रीजन लिखना है वो रीजन मैं क्या लिखूंगा कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एपी में पीबी जोड़ा, हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, एपी में पीबी जोड़ा ए बी बन जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह सी आर में डी आर जोड़ा, सी आर में डी आर जोड़ा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी डी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड में देखो, क्यू वाले, बी क्यू में सी क्यू जोड़ो, सी क्यू और बी क्यू को जोड़ना है, और ए एस में हमने जोड़ना है डी एस, ए एस में हमने जोड़ना है डी एस। तो बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा, हमारे पास क्या बन गया, बी सी। ए एस में डी एस जोड़ा, हमारे पास क्या बन गया, ए डी। तो ध्यान से देखो, जो मुझे प्रूव करना था वो हमारे पास बन चुका है। मुझे प्रूव करना था ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। बट एक काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, ये पेपर में बहुत बार आया, बहुत बार आया। ठीक है, ये हमारा 8th सम है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10th है ना, वो क्वेश्चन नंबर 10th जो है, 10th नहीं, 11th, 11th और ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि 8th क्वेश्चन में हमारे पास हमने क्वाड्रिलेटर जो था, ये फिगर जो हमारे पास है एज इट इज़ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर नहीं दिया हुआ। और जो क्वेश्चन नंबर 11th है उसमें मुझे कह दिया उसने कि अगर ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा तो प्रूव करो कि ये रोम्बस होगा ना कि पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, क्या, कि अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कल के ऊपर बनता है, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। हमने ये प्रूव करना है। क्या करना है, कि वो रोम्बस होगा। ठीक है, तो देखो, पहले हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11th ही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, कि पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। जो पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो क्या होता है, रोम्बस होता है। ठीक है जी, तो अभी मैं इतना क्वेश्चन जो है ना बेटा जी आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8th जितना हमने डिस्कस किया था सारा, कि हमने ए बी सी डी लिए थे पॉइंट्स। ठीक है जी,
और इन बिटवीन इनके क्या ली थी, टेंजेंट्स, पी क्यू आर एस, है ना। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया था कि ऑपोजिट साइड्स का सम ए बी का सी डी के बराबर होगा और बी सी का ए डी के बराबर होगा, हमने इतना प्रूव कर दिया था। ठीक है, अब हमने एडिशन में क्या लिखना है कि मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी में और सी डी में देखो ध्यान से, ये दोनों ही मेरे पास क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स हैं। तो मैं सी डी की बजाय भी क्या लिख दूंगा, ए बी, क्या लिख दूंगा, ए बी। बी सी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी की है, तो ए डी की बजाय क्या लिख दूंगा, बी सी। तो ट्वाइस ऑफ ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी सी के बराबर आ गया, टू से टू कट गया, ए बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, बी सी के। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स मेरे पास इक्वल आ जाएं, तो वो पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या बन जाता है बेटा जी, रोम्बस। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हमारे पास एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएं बेटा, इक्वल हो जाएं, तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। तो एक लाइन ही लिखनी है आपने कि इन पैरेललोग्राम इफ adjacent sides are equal then it is rhombus। तो वो क्या होती है, rhombus होती है। ठीक है, समझ गए बच्चे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है, एक बहुत बहुत मेन क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने लगे हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल की उन्होंने 3 टेंजेंट्स बनाई हुई हैं। जो नीचे वाली टेंजेंट है वो हमारे पास वो है एक्स डैश वाई डैश, जो ऊपर वाली टेंजेंट है हमारे पास वो है एक्स वाई, क्लियर है। और इसको एक अनदर टेंजेंट ए बी जो है वो किसी पॉइंट सी पर कट कर रही है। एक हमें डायमीटर दे रखा है उसने क्वेश्चन में, तो वो डायमीटर है पी ओ क्यू, क्लियर है। मुझे वो कहता है कि प्रूव करो आप, क्या प्रूव करूं मैं, कि जो एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल क्या प्रूव करने को कहता है वो, 90 डिग्री का। तो टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं ज्वाइन कर दूंगा ओ को सी के साथ। ठीक है जी, और मैं ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने जा रहा हूँ। आप देख ही रहे हो कि ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए से एक टेंजेंट ये बनी, एक ही टेंजेंट बनी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है, ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, ए ओ जो हो गई वो ए ओ के बराबर ही होगी, कॉमन है दोनों, और ओ पी इक्वल्स टू ओ सी। ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ये कॉमन है, और ये हमारे पास टेंजेंट्स हैं। जो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं हम लोग ड्रा करते हैं वो इक्वल होती हैं। तो बाय एस 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 कॉन्गुरेंसी, बाय एस 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 कॉन्गुरेंसी, तो ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी ए के। जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी इन एंगल्स की, ये वाला एंगल जो है और ये वाला, ठीक है, एंगल लेट अस नेम देम एंगल 1 और इधर वाला एंगल 2। तो मैं बात कर रहा हूँ कि बाय सी पी सी टी एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। और आपने सीधा यहाँ लिखना है सिमिलरली, ये वाला डायग्राम में शो कर देना एंगल 3 है और इधर एंगल 4 है, तो एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। नाउ अब जो हमारे पास पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देयर फोर एंगल पी ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बना रहे हैं हमारे पास ये दोनों। तो एंगल पी ओ सी ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और क्यू ओ सी जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो एंगल 1 में
एंगल 2 लिख दूँ मैं एंगल 1 की जगह पर? एंगल 3 और 4 बराबर है, तो 4 की जगह पर मैं 3 लिख दूँ? क्लियर है? तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा जी? 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो हमारा 90 हो गया। अब गौर से देखें कि एंगल 2 ये बीच में पड़ा, ये हमारे पास एंगल 2 है, और एंगल 3 ये पड़ा। तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? AOB बना रहे हैं। तो एंगल AOB जो है वो हमारे पास 90 प्रूव हो गया। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को बेटा जी बहुत अच्छे से कर लेना। टचवुड ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बहुत बार आया है, और रियली मार्क्स स्कोरिंग है, आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ मैं। इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है। उसने मुझे कहा कि एक सर्कल है, इस सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं हम लोगों ने, और मुझे क्या प्रूव करना है कि रेडियस के बीच वाला एंगल और टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो एज आई नो रेडियस और टेंजेंट का रिश्ता मुझे पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है हमारे, तो बीच वाला क्या बन गया हमारे पास? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये वाला हमारे पास क्या बन गया बेटा जी? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटर में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? एक क्वाड्रिलेटर में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? तो एक्स प्लस नाइन्टी इक्वल्स टू कितना हो गया जी? 360। तो एक्स प्लस वाई प्लस 180 इक्वल्स टू 360। 180 में से हम लोग 360 माइनस कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 180। मुझे यही प्रूव करना था। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा जी। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना था। इन सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों का सम 180 हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री हो। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है, ये थोड़ा सा ओखा है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे पेपर में कम ही आता है, पर आपको हम लोग करवाएंगे। तो उसने मुझे कहा कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है जी, सर्कल के ऊपर क्या आएगा? ट्रायंगल बनाया हुआ है। ट्रायंगल का जो हम लोग नेम दे रहे हैं वो है ए, इधर वाला है बी। ठीक है जी, और इधर वाला है सी। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। आई नीड टू